नमस्कार। इस वीडियो में मैं समरशेष है कविता के आधार पर दिनकर ओज के कवि हैं, इस विषय पर आपके साथ बातचीत करूंगा। दिनकर को ओज का कवि या ये कहें कि ओज का प्रमुख कवि माना जाता है। वे अपने युग के वैतालिक थे। उनकी कविता में युग की धड़कन हमें साफ साफ सुनाई पड़ती है। शुरू से ही ओजस्विता और तेजस्विता से परिपूर्ण कविताएं वे लिखते रहे। उनकी कविताओं में क्रांतिकारी योद्धा का सा गंभीर घोष, आग का सा तीव्र ताप और सूर्य का सा प्रखर तेज हमें दिखाई पड़ता है। इसीलिए अनल का कवि उन्हें कहा जाता था। भारतीय संस्कृति के उद्घोषक और ओजस्वी कवि के रूप में वे हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। समाज में व्याप्त शोषण, विषमता, अन्याय, अत्याचार आदि का विरोध करते हैं और भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का वे भरसक प्रयास करते हैं। उनकी कविता का मुख्य स्वर ही क्रांति, विद्रोह, राष्ट्रीयता, ओज और पौरुष का है। इनकी कविता समरशेष है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वराज्य को लक्ष्य कर उनका ओजस्वी स्वर हमारे सामने रखती है। ये भाव दिनकर की संपूर्ण रचनाओं में हमें दिखाई पड़ते हैं और इसीलिए उन्हें क्रांति का कवि भी कहा जाता है। दिनकर ये मानते थे कि कविता ही क्रांति कर सकती है। अपनी प्रारंभिक कृतियों हुंकार और रेणुका में क्रांति को एक भावना के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। वे कहते हैं, क्रांति धात्री कविते जाग उठ अंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। इस प्रकार के भाव उनकी अन्य कविताओं में भी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रारंभिक रचनाओं में वे हिंसा प्रधान क्रांति के प्रति अधिक दिखाई देते हैं, लेकिन बाद की रचनाओं में उनका क्रांतिकारी स्वर विचारात्मक दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे हिंसा से वैचारिक क्रांति तक वे अग्रसर हुए। हुंकार में जो कवि पौरुष और बलिदान की बात करता था, वह कवि अनल किरीट कविता में क्रांति की घोषणा एक नए तरीके से करता है। और इस कविता में वे साफ साफ कह देते हैं कि जो लोग देश पर कुर्बान होने की बात करते हैं, उन्हें अग्नि का मुकुट धारण कर लेना चाहिए। लेना अनल किरीट भाल पर जो आशिक होने वाले, कालकूट पहले पी लेना सुधा बीज बोने वाले। समरशेष कविता में वो विषमता को समाप्त करने की बात करते हैं और क्रांतिकारी स्वर उनका इन शब्दों में आपको देखने को मिलेगा कि पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे, समरशेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो सके विषमता की काली जंजीर। वे राष्ट्रीय भावना में क्रांति के लिए जितना स्थान रखते हैं, उतना ही पौरुष के लिए भी। और यही कारण है कि उनकी वाणी में ओजस्वीता का, पौरुषता का प्रचार प्रसार है। खंजर पर लगी हुई जंग को वे अपनी उंगली से छुड़ाने की बात कहते हैं, क्योंकि विजय उसी व्यक्ति की होती है जो इतना मादा रखता है। वे कहते हैं, धर कर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं, पड़ी समय से होड़ खींच मत तलवों से कांटे झुककर, नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं। पौरुष की ये भावना अन्य कविताओं में भी उनके दिखाई पड़ती है, लेकिन प्रतिशोध की भावना को पौरुष के लिए वे आवश्यक बतलाते हैं। उन्होंने बताया कि जो लोग पौरुष के बिना करुणा, क्षमता और सहनशीलता की बात करते हैं, वे कायर हैं। समरशेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। वे राष्ट्रीयता और लोकतंत्र के लिए भी इसे आवश्यक आधार बताते हैं। दिनकर की कविता में पौरुष, क्रांति और ओजस्वी भावों के साथ साथ विद्रोह का स्वर भी दिखाई पड़ता है। अपनी इसी विद्रोही भावना के कारण उन्होंने साफ साफ कह दिया कि शोषण को सहना पाप है। जो मनुष्य शोषण सहता है वो एक प्रकार से मनुष्यता को समाप्त कर देता है।
और शोषण को सहने की को मनुष्यता का मरण बतला देते हैं वे। इसलिए शोषण के विरुद्ध सदैव विद्रोह करना चाहिए। विद्रोह और प्रतिशोध को जड़ और चेतन दोनों का जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। वे लिखते हैं विद्रोह की भावना को प्रकट करते हुए कि धर्म है हुताशन का, धधक उठे तुरंत, क्यों कोई प्रचंड वेग वायु को बुलाता है। दिनकर का काव्य ओज भावों से युक्त है। दिनकर ने क्रांति की अग्नि बरसाई, विद्रोह का स्वर फूंका, पौरुष को अनिवार्य बताया। अनल किरीट कविता में वे इस भावना को पूरी तरीके से अभिव्यक्त भी करते हैं। वे ये बतलाते हैं कि जो लोग पौरुषवान होते हैं और जिनमें ओज होता है वो अपनी धुन के पक्के होते हैं, जागरूक होते हैं। ऐसे व्यक्ति की आंखों में निद्रा नहीं होती। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं। गति की तृषा और बढ़ती पड़ते पद पर जब छाले हैं, जागरूक की जय निश्चित हो हार चुके सोने वाले। गति की तृषा और बढ़ती पड़ते पद पर जब जब छाले। इस प्रकार समर शेष है कविता में। वे एक और शोषण उत्पीड़न करने वालों और देश के विकास और समता के प्रसार में बाधक बनने वालों के प्रति ओजस्वी स्वर में उनका विरोध करते हैं, उन्हें सावचेत करते हैं, तो दूसरी ओर आम जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन रहने वालों को वे अपराधी भी मानते हैं। उनका कहना है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। इस प्रकार अपनी कविताओं में दिनकर ने ओजस्वी भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की। क्रांति, पौरुष, विद्रोह और ओज आदि प्रखर भावों के सशक्त वे कवि हैं। उनकी कविता में यद्यपि समकालीन चेतना और राष्ट्रीयता का स्वर भी प्रखर रूप में दिखाई पड़ता है, तो अन्य भावों का वर्णन भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है, लेकिन ओजस्विता और पौरुष की दृष्टि से वे आधुनिक कवियों में अनुपम हैं। धन्यवाद।